सोचिए, किसी के पास दुनिया की हर चीज हो, हर सुख सुविधा हो, लेकिन फिर भी वो अंदर से खाली महसूस करे। ये कोई आज की उलझन नहीं है, बल्कि ये वो 2500 साल पुराना सवाल है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक यात्राओं में से एक को जन्म दिया। ये कहानी है एक राजकुमार की, सिद्धार्थ गौतम की, जिसने इंसान के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढ निकाला। आखिर ये दुख क्या है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जरा सोचिए तो, एक राजकुमार जिसके पास आलीशान महल हैं, एक प्यार करने वाली पत्नी है और एक नवजात बेटा भी। फिर भी 29 साल की उम्र में वो ये सब कुछ छोड़कर एक भटकता हुआ सन्यासी क्यों बन गया? आखिर वो ऐसी किस चीज की तलाश में था जो इतनी दौलत उसे नहीं दे पा रही थी? उनके इस चौंकाने वाले फैसले को समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। एक ऐसी जिंदगी में जो ऊपर से तो एकदम परफेक्ट थी, लेकिन जिसके अंदर एक बेचैनी, एक तूफान पल रहा था। तो कहानी शुरू होती है 563 ईसा पूर्व में। सिद्धार्थ के जन्म के साथ ही उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उनके लिए एक सोने का पिंजरा बना दिया था। उन्हें हर दुख, हर तकलीफ से दूर रखा गया। 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई और जिंदगी हर तरह के ऐशो आराम से भरी हुई थी। फिर करीब 29 साल की उम्र में उनके बेटे राहुल का जन्म हुआ। ये उनकी परफेक्ट जिंदगी का आखिरी टुकड़ा होना चाहिए था, है ना? लेकिन यही वो पल था जिसने उन्हें सब कुछ सवाल करने पर मजबूर कर दिया। जब पूरा राज्य जश्न मना रहा था, तब सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया वो हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा, आज मेरे बंधन की जंजीरों में एक और कड़ी जुड़ गई है। ये शब्द उनके अंदर के तूफान को दिखाते हैं। वो दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते को खुशी नहीं, बल्कि एक जेल की तरह देख रहे थे। जिंदगी का असली मोड़ तब आया जब वो महल की दीवारों से बाहर निकले और पहली बार उन्होंने एक बूढ़े कमजोर इंसान को देखा, जिसका शरीर उम्र के बोझ से झुक गया था। ये बुढ़ापे की उस हकीकत से उनका पहला सामना था जिससे उन्हें पूरी जिंदगी बचाकर रखा गया था। इसके ठीक बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को दर्द से तड़पते हुए देखा। ये एक सीधी और कठोर याद थी कि इंसान का शरीर कितना नाजुक है, बीमारियों के सामने कितना लाचार। उनके अपने परफेक्ट स्वास्थ्य का जो भ्रम था वो टूटने लगा था। फिर उन्होंने एक अंतिम यात्रा देखी, रोते बिलखते लोग और एक बेजान शरीर। ये एक गहरा सदमा था। उन्होंने मौत की उस कठोर और अटल सच्चाई का सामना किया, एक ऐसे अंत का जिसके बारे में उन्होंने अपनी परफेक्ट जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। और फिर इस सारे दुख और निराशा के बीच उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। इस एक नज़र ने सिद्धार्थ को सिर्फ एक और समस्या नहीं दिखाई, बल्कि एक संभावित रास्ता दिखाया। शायद यही दुखों से आज़ादी का मार्ग था। इन 4 नज़ारों ने उनकी दुनिया को बिखेर कर रख दिया। वो जानते थे कि अब वो वापस पहले जैसे नहीं हो सकते, और इसी के चलते हुआ महाभिनिष्क्रमण, यानी महान त्याग। आधी रात को अपनी सोती हुई पत्नी और बेटे को छोड़कर वो हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर निकल गए। उनकी खोज अब शुरू हो चुकी थी। लेकिन सच्चाई का रास्ता आसान नहीं था। अब वो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर में दाखिल हुए। 6 साल की एक ऐसी परीक्षा जिसने उन्हें मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया, सिर्फ ये सिखाने के लिए कि ये भी जवाब नहीं था। 6 लंबे सालों तक उन्होंने अपने शरीर को चरम कष्ट दिए। उपवास करते करते वो बस हड्डियों का एक ढांचा रह गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि शरीर को जीतकर वो दुख को जीत लेंगे। लेकिन ज्ञान, वो परम सत्य जिसकी उन्हें तलाश थी, अभी भी बहुत दूर था। और फिर एक दिन उन्होंने एक साधारण सा गीत सुना। कुछ औरतें वीणा के बारे में गा रही थीं। अगर तार बहुत ज्यादा कस दोगे तो वो टूट जाएंगे, और अगर उन्हें बहुत ढीला छोड़ दोगे तो उनसे सुर नहीं निकलेगा। और बस उसी पल उन्हें एहसास हुआ, सच्चाई ना तो महलों के ऐशो आराम में है और ना ही शरीर को कष्ट देने में। ज्ञान का रास्ता तो इन दोनों के बीच से होके गुजरता है। यही मध्यम मार्ग बना जो उनके दर्शन का सबसे अहम सिद्धांत है। दोनों अतियों को छोड़कर सिद्धार्थ अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव के लिए तैयार थे। बोधगया में उन्हें वो जवाब मिलने वाला था जिसकी वो सालों से तलाश कर रहे थे। 35 साल की उम्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आखिरकार संबोधि प्राप्त हुई, परम ज्ञान। उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ की मृत्यु हुई और बुद्ध का जन्म हुआ, यानी
वो जो जाग चुका है। तो उन्होंने खोजा क्या? उन्होंने खोजे 4 आर्य सत्य, इंसान की स्थिति का एक सरल लेकिन बहुत गहरा विश्लेषण। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, इस दुख का कारण हमारी अपनी इच्छाएं और तृष्णा है। तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, इस दुख को खत्म करना संभव है। और चौथा, उन्होंने इसे खत्म करने का रास्ता खोज लिया है। और वो रास्ता क्या है? वो है अष्टांगिक मार्ग। ये कोई दैवीय आदेशों की लिस्ट नहीं है, बल्कि जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये जीवन के हर पहलू में सही समझ, सही इरादा, सही वाणी और इसी तरह सही आचरण को डेवलप करने के बारे में है। ये मुक्ति का एक ब्लूप्रिंट है। अब देखिए, जवाब खोजने के बाद बुद्ध के सामने एक विकल्प था। इस गहरे ज्ञान को अपने तक रखें या इसे दुनिया के साथ साझा करें। उन्होंने सिखाने का फैसला किया और इस तरह धम्म के चक्र का घूमना शुरू हुआ। उनकी सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक थी अनात्मवाद या नो सोल का सिद्धांत। जहां दूसरे दर्शन एक शाश्वत, कभी न बदलने वाली आत्मा में विश्वास करते थे, वहीं बुद्ध ने सिखाया कि कोई स्थिर मैं नहीं है। जिसे हम मैं कहते हैं, वो चेतना की एक निरंतर, हमेशा बदलती हुई धारा है, जो हमारे कर्मों से आकार लेती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने पहले 5 शिष्यों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, यानी धम्म के पहिए को गति देना। ये बौद्ध धर्म की एक तरह से औपचारिक शुरुआत थी। अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने त्रिरत्न यानी 3 रत्नों की स्थापना की। बुद्ध एक प्रबुद्ध शिक्षक के उदाहरण के रूप में, धम्म रास्ते के रूप में उनकी शिक्षाएं और संघ उस रास्ते पर एक दूसरे का समर्थन करने के लिए अनुयायियों का समुदाय। बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से गूंजती रही हैं, लेकिन उन्हें बिना चुनौती या अलग-अलग व्याख्याओं के स्वीकार नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत को अलग-अलग तरीकों से कैसे समझा गया है। बुद्ध की विरासत काफी जटिल है। हिंदू धर्म में उन्हें भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने कर्मकांड वाले धर्म और बुद्ध के धम्म के बीच एक साफ अंतर किया। उन्होंने धम्म को एक न्यायपूर्ण समाज के लिए एक नैतिक संहिता के रूप में देखा। और हाँ, कुछ आलोचकों के लिए उनकी शिक्षाओं में एक निर्माता ईश्वर की अनुपस्थिति नास्तिकता की ओर ले जाती है। तो 2500 साल पुरानी ये खोज आज भी हमारे साथ इतनी गहराई से क्यों जुड़ती है? शायद इसलिए क्योंकि बुद्ध ने कोई धर्म नहीं, बल्कि एक तरीका पेश किया था, अपने मन की जांच करने का, अपने दुखों को समझने का और आखिरकार अपनी खुद की आज़ादी खोजने का एक तरीका। एक ऐसी खोज जो तब जितनी जरूरी थी, आज भी उतनी ही है।